आखिर दीपावली भी मना ली गई। मना करने के बाद भी लोगों ने पटाखों में आग भी खूब लगाई। कुछ नेता क्वारंटाइन हो गए क्योंकि वो कोरोना की जद में आ गए। लेकिन अब सूबे के दूसरे हुक्मरान और मुखिया की असल दीपावली होने वाली है। दरअसल अब सूबे की सियासत और उसके नेताओं का हाल जाना जाएगा बस 2 दिन बाद, क्योंकि राजस्थान में 34 दिन चले सबसे बड़े सियासी संकट के बाद अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन अब एक बार फिर सूबे के दौरे पर आ रहे हैं। पिछली दफा जब माकन सूबे के दौरे पर आए थे तो कांग्रेस के सिर फुटबॉल की जो तस्वीर सामने आई थी वो भी किसी से छुपी नहीं थी। माकन गहलोत और पायलट गुट से होटल के अंदर फीडबैक ले रहे थे और बाहर दोनों के समर्थकों के बीच लात घूंसे चल रहे थे। लिहाजा माकन गहलोत और पायलट गुट के बीच चल रहे मतभेद से बखूबी वाकिफ हैं। ऐसे में माकन के सामने सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाने के साथ साथ अशोक गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच तालमेल बिठाने की भी चुनौती होगी, क्योंकि शिकायतों का अंबार लेकर अभी से कई नेता कतार में लग गए हैं। जानकारी के मुताबिक 17 नवंबर को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी माकन राजधानी जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम सभागार में प्रभारी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों, कांग्रेस के उम्मीदवारों और नए बने 4 महापौर के साथ ही सभी 6 निगमों के पार्षदों से संवाद करेंगे। इस दौरान पार्टी की परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होगी। माकन ने पिछले दिनों पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से भी निगम चुनाव की पूरी रिपोर्ट मंगाई थी। साथ ही माकन ने जयपुर ग्रेटर में समर्थन न होने के बावजूद मेयर प्रत्याशी खड़े करने पर भी नाराजगी जताई है। इसके अलावा निगम चुनाव के बाद कांग्रेस के सामने चुनौती आगामी पंचायत राज और निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में तो कांग्रेस ने पायलट को दरकिनार कर जीत हासिल कर ली है, लेकिन पंचायत चुनाव में पायलट को दरकिनार करना कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं होगा। इस चुनाव में बसपा, आरएलपी और बीटीपी के कूदने से कई जिलों में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। लिहाजा इस चुनाव में कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले ग्रामीण इलाकों में सेंधमारी हो सकती है। ऐसे में इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी कैसे जीते, इस पर भी माकन रणनीति बनाएंगे। वहीं पहले माना जा रहा था कि अन्य जिलों के नेताओं का फीडबैक भी लेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान यह संभव होता नजर नहीं आ रहा। लिहाजा आगामी दिनों में माकन का प्रदेश में एक और दौरा बन सकता है। वहीं लंबे वक्त से पायलट गुट उम्मीदें लगाए हुए है कि उनकी सत्ता में फिर से वापसी होगी। सियासी संकट के बाद पायलट गुट की सत्ता में वापसी को लेकर चर्चाएं हुई थी, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नए सिरे से बनाई जानी है, लेकिन अभी उस पर भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहीं कांग्रेस के कमान संभाले डोटासरा को 100 से भी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक डोटासरा की किसी तरह कोई टीम भी सामने नहीं आई है। लिहाजा माकन के लिए यह दौरा किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाला है। लेकिन इतना तो साफ है कि पायलट गुट की उम्मीदें अब एक बार फिर जाग गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।